जय स्वामी नारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आत्मा ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की टीचर प्रीति कंसल क्लास 7 को डेट आज हमारी 8 जुलाई को हम लोग सब्जेक्ट हिंदी का लेसन नंबर 4 लड़के से लड़की भली कर रहे थे और हमारा लेसन कंप्लीट भी हो गया है। मैंने आपको उसके शब्दार्थ और मौखिक क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराए थे और आशा करती हूँ कि आप सब लोग ने वो प्रीवियस क्लास में जब मैंने दिए थे तो आपने वे कंप्लीट भी कर लिए होंगे। तो मैं आज आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक में लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ आंसर्स हैं, कुछ नहीं मतलब उनके आंसर्स हैं। तो आज मैं आपको वे क्वेश्चंस पढ़ के बताती हूँ, उनका मीनिंग बताती हूँ और जो आंसर्स हैं उनको भी आपको अपनी जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही आपको अपनी क्लास की जो नोटबुक है उसमें आपको लिखने हैं। ओके बच्चों, तो हम जैसे कि हम लेसन में पढ़ चुके हैं उसी पे पाठ के पे आधारित ही ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। भैया भाभी सुभागी से नाराज क्यों रहते थे? भैया भाभी सुभागी से नाराज रहते थे। सुभागी से नाराज रहते थे क्योंकि सुभागी बाल विधवा होने पर उन्हीं के साथ रहती थी और उसके पिता हमेशा उसकी ही पक्ष लेते थे। ये यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो उसके भैया भाभी थे वो सुभागी से नाराज क्यों रहते थे। तो भैया भाभी सुभागी से नाराज रहते थे क्योंकि सुभागी बाल विधवा हो गई थी जब उसकी बाल विवाह शादी हुई थी। बाल विवाह शादी होने के बाद वह बाल विधवा हो गई थी। बाल विधवा होने के बाद वो उन्हीं लोगों के साथ रहती थी और वो दोबारा शादी भी नहीं कराना चाहती थी। बाल विधवा होने के साथ वहीं रहती थी और उसके पिता हमेशा उसका ही पक्ष लेते थे, इसीलिए उसके भैया भाभी सुभागी से नाराज रहते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अम्मा दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती, मुझे पीसना चाहती है, भाई ने यह क्यों कहा? अम्मा दादा का मतलब है यहाँ पे जो अम्मा मीन्स माँ और दादा मीन्स जो उसके पिताजी हैं मीन्स तुलसी और अम्मा मीन्स लक्ष्मी, कि उनको तो तिनका भी नहीं उठाने देती, कि कोई भी काम नहीं करने देती और मुझे पीसना चाहती है और मुझे पूरे दिन काम पे लगाए रखती है। तो ऐसा भाई ने क्यों कहा? सुभागी को अम्मा दादा से अधिक मोह था। जो सुभागी थी अम्मा दादा से अधिक प्यार करती थी वो, क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे और जवान बूढ़े हो गए थे। बच्चों थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप में से आपको ठीक करके बता रही हूँ, आपको वैसे लिखना है। ओके, क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे और क्या कहते वो काम नहीं कर पाते थे और जो उसका भाई था वो जवान था। भाई जब इसीलिए भाई ने ऐसा कहा, अम्मा दादा को तिनका नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। तो यहाँ पे जो सुभागी है, सुभागी खुद घर का सारा काम करती थी और अपने भाई से बोलती थी। जो उसके दादा दादी मतलब अम्मा और दादा थे वो बूढ़े हो गए थे और वो उनसे काम नहीं होता था और वो उनसे अधिक प्यार करती थी, इसीलिए वो उनको तिनका नहीं उठाने देती, कोई काम नहीं करवाने देती थी और जो काम होता था वो अपने भाई से, अपने भाई कौन था उसका, रामू, अपने भाई रामू से कहती थी। इसीलिए दादा को
उसके जो भाई है उसको ऐसा लगा कि वो मुझे हर काम में पीसना चाहती है। तो मैं आपको यहाँ पे ये करेक्शंस कर रही हूँ बच्चों। आपको ये लिखना है, सुभागी को अम्मा दादा से अधिक मोह था क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। और भाई जवान था, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं हो पाया, तो आप यहाँ पे ये ऐड कर लेना, और उसका भाई जवान था। ओके, और इसीलिए भाई ने ऐसा कहा, अम्मा दादा को तिनका नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। ये लाइन बिल्कुल सही है, ये आपको ऐसे एज इट ही लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आपको केवल बूढ़े हो गए थे और उनसे कोई काम नहीं होता था, ये, और उसका भाई जवान था, अब वो सब काम कर सकता था, ये आपको ऐड करना है। इसीलिए भाई ने ऐसा कहा, अम्मा दादा तिनका नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। समझ गए बच्चों? ठीक है, अगर नहीं कुछ होता, आपको नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस दोबारा से शेयर कर दूंगी आपको। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, सुभागी का जन्म तुलसी को दंड जैसा लगा था किंतु बाद में मंगलमय लगने लगा, ऐसा क्यों? सुभागी का जन्म तुलसी को दंड जैसा लगा था किंतु बाद में मंगलमय लगने लगा, क्योंकि सुभागी के अच्छे व्यवहार के कारण और उसके गुणों के कारण तुलसी को बाद में उसका जन्म अच्छे लगा। जो तुलसी का व्यवहार था वो इतना अच्छा था, तुलसी को व्यवहार, कि जब उसे रामू के आगे मतलब तुलसी के आगे तुलसी को जो रामू का व्यवहार था सुभागी के आगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सुभागी उससे बहुत अच्छी थी, हर काम बहुत अच्छे से करती थी, उसका जो व्यवहार था, उसके जो गुण थे, उसकी जो सहनशीलता थी, सब बहुत अच्छी थी, रामू से बढ़कर थी। इसीलिए जो तुलसी था उसको, जो सुभागी को अपने जन्म का, अपने पूर्व जन्म का दंड समझता था, उसको वो दंड अब मंगलमय लगने लगा था। सज्जन सिंह ने अपने पुत्र के लिए सुभागी का हाथ पहले क्यों नहीं मांगा? जो सज्जन सिंह मुखिया थे उन्होंने अपने पुत्र के लिए सुभागी का हाथ पहले क्यों नहीं मांगा? सज्जन सिंह ने अपने पुत्र के लिए सुभागी का हाथ पहले नहीं मांगा क्योंकि सुभागी मुखिया को अपना देनदान समझ रही थी। फिर जब वह उनके घर में कर्ज चुकाने से, अगर वह उनके घर चली जाती तो कर्ज चुकाने से पहले आती तो उसको अपने सर पर कर्ज रहता और वो चुका नहीं पाती, क्योंकि तब सिर्फ वह घर के काम करती, पैसे नहीं कमा पाती। और इसलिए सज्जन सिंह ने अपने पुत्र के लिए सुभागी का हाथ पहले नहीं मांगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप अपनी बुक में देखिए, अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। मैंने आगे की 3 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो मैं अभी उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पाठ के आधार पर चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है बच्चों, आपने प्रीवियस क्लास में भी चरित्र चित्रण किया होगा, लेकिन मैं आपको इस क्लास, मतलब इस लेसन में कह लीजिए, या ये फर्स्ट टाइम अभी आपका आया है, तो ये आपको मैं बताती हूँ। पाठ के आधार पर चरित्र चित्रण कीजिए। एक है सुभागी, सज्जन सिंह और तुलसी। ठीक है, मैं आपको एक का बता रही हूँ, बाकी 2 का आपको खुद करना है। करना तीनों आपको खुद ही करने हैं, मैं केवल आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ कैसे कैसे आपको चरित्र चित्रण करना है, क्योंकि ये चरित्र चित्रण आपका खुद ही जो मैंने लेसन पढ़ाया है उसके बारे में खुद ही लिखने का एक तरीका है कि आपने लेसन को कितना समझा है या आपके लेसन को कितना आपकी समझ में आया है। तो ये आप अपने ही शब्दों में लिखोगे, मैं आपको इसका कोई आंसर शेयर नहीं करूँगी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। सुभागी चरित्र चित्रण में क्या करते हैं, पहले जो लड़की है, मतलब जो कैरेक्टर है उसके बारे में, उसका नाम, उसका जन्म, उसका पिता का नाम, उसकी माता का नाम, उसके घर में और कौन कौन है उनके बारे में,
ये सब बताते हैं। फिर वो क्या काम करता है या करती है, फिर उसका व्यवहार कैसा है, ये सब हम उसमें बताते हैं। उसने एजुकेशन ली है या नहीं ली है, उसके बारे में हम बताते हैं। फिर उसके बाद उसमें हम उसने क्या कार्य किए जिसकी वजह से उसको प्रसिद्धि मिली या उसे बुराई मिली, उसे उस जो लेसन है उसमें उसकी क्या भूमिका रही है, और उसमें अंत में उसका हम ये जो उसने अच्छे कार्य किए हैं या जो भी जिस कैरेक्टर का आपका आया है लिखने के लिए, ऐसे करते हुए हम इसको 60-70 शब्दों में, 80 शब्दों में, बहुत ज़्यादा हुआ तो 100 शब्दों में उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सुभागी का बताती हूँ, फिर सुभागी के बाद बाकी के दो जो आपके चरित्र चित्रण करने हैं वो आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है सुभागी। सुभागी एक कहते हैं कितने साल की, 1 मिनट रुकिए। आज एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जो भी चरित्र चित्रण या जिस भी कैरेक्टर का चरित्र चित्रण हम करते हैं वो सब कुछ आपके लेसन में ही होता है। बस लेसन को आपको गहराईता से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, एक एक लाइन का मीनिंग निकाल कर पढ़ना है। अगर आपका और बहुत बड़ा चरित्र चित्रण भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चरित्र चित्रण में केवल बस हमें उसकी मेन जो बातें होती हैं वो हमें बतानी होती है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बताती हूँ सुभागी के बारे में कि सुभागी नाम की एक लड़की थी। उसके पिताजी का नाम तुलसी था, माता का नाम उसकी लक्ष्मी था और उसके भाई का नाम रामू था। रामू की एक पत्नी थी। ये लोग सब लोग अपने एक परिवार में रहते थे, लेकिन सुभागी का दुर्भाग्यवश बाल विवाह हुआ था और वो बाल विधवा हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो बाल विधवा होने से वो अपने ही पिता के घर रह रही थी। सुभागी का जो स्वभाव था बहुत सरल और मधुर स्वभाव था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। इतना अभी हमने ये उसके बारे में बता दिया कि सुभागी के घर में कौन कौन है, सुभागी का व्यवहार कैसा है, और सुभागी की अर्ली मैरिज हुई थी, बाल विवाह हुआ था और बाल विधवा होने की वजह से वो अपने परिवार के साथ ही रह रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे, अब हम उसकी मिडल में उसने क्या क्या कार्य किए या उसने क्या कहते कोई अगर जैसे इसने कोई सुभागी ने कोई एजुकेशन या कुछ से रिलेटेड कोई कार्य नहीं किए, लेकिन इसने अपने परिवार की सेवा की, परिवार के लोगों को बचाने के लिए, कर्ज उतारने के लिए कार्य किए थे, वो हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें बताते हैं कि कुछ दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है। पिता के देहांत के आप इससे पहले इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि रामू का व्यवहार अच्छा नहीं था। तो रामू का व्यवहार अच्छा ना होने की वजह से उसके पिताजी और सुभागी उसकी माँ अलग हो गए थे, वो लोग अलग रह रहे थे। कुछ दिनों बाद सुभागी के पिताजी का देहांत हो जाता है और उस देहांत के दुख से उसकी माताजी का भी देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है। और फिर जो सुभागी है अपने पिताजी और माताजी के दाह संस्कार की क्रिया के लिए और तेरवी करने के लिए जो गांव के मुखिया हैं सज्जन सिंह जी, उनसे कर्ज लेती है और वो कहती है कि मैं अपने पिता और माता की तेरवी अच्छे से करूँगी, और उनके लिए वो उनसे 300 रुपये का कर्ज लेती है और फिर वो अपने पिता की क्रिया पूरी करती है। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद सुभागी का एक ही मकसद रह जाता है, एक ही लक्ष्य था कि अपने पिता और माता के लिए कर्ज को चुकाना है। फिर वो दिन रात मेहनत करती है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया, मिडल हमारा हो गया है। अब हम लास्ट में चल रहे हैं। लास्ट में आपको
क्या क्या बताना है लास्ट में अब उसने क्या किया और किसकी वजह से वो सब गांव वालों की प्रिय बन गई। फिर उसने दिन रात करके खेत में काम किया और दिन में खेत में काम करती थी, घर आकर रात को चक्की पर गेहूँ पीस कर उसका आटा बनाती थी, आटा पीसती थी। और इस तरह से उसने दिन रात मेहनत कर कर मर्दों जितना कार्य कर कर उसने अपने जो पिता और माता के लिए कर्ज लिया था उसके लिए उसने वो कर्ज चुका दी। 1 महीने में उसने अपने पिताजी का कर्ज और अपने माता के लिए लिया गया कर्ज चुका दिया था। यह बात देखकर गांव के मुखिया बहुत खुश हुआ था, बाकी गांव के लोग भी बहुत खुश हुए कि ऐसी लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है। तुलसी तो बहुत भाग्यशाली था जो उसे ऐसी लड़की मिली। यह लड़की नहीं, कोई देवी है, साक्षात देवी का रूप है। इसे कौन अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगा। जिसकी घर की ये बहू बनेगी उसके तो घर के भाग्य ही खुल जाएंगे, ऐसा गांव के लोग कह रहे थे। तभी सज्जन सिंह जी आते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तो सुभागी कहती है कि हाँ, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। तो सज्जन जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी घर की बहू बनाकर मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि जो तुम जैसी बहू मेरे बेटे के लिए मिलेगी। इस तरह से सुभागी ने अपने व्यवहार, अपने गुणों और अपने सहजता से, अपने परिश्रम से सब लोगों का मन जीत लिया था, सब लोगों को अपना बना लिया था। इस तरह से आपको ये मैंने सुभागी का कैरेक्टर बताया है, सुभागी का चरित्र चित्रण किया है, जिसमें आपको 3 स्टेप लेने हैं। फर्स्ट में उसका परिचय है वो देना है, बीच में उसने जो कार्य किए हैं वो बताना है और फिर लास्ट में आपको एंड करना है जैसे मैंने किया है। ठीक है, ऐसे ही बाकी 2 के भी चरित्र चित्रण दिए गए हैं, सज्जन सिंह का और दूसरा कौन है, हाँ, सज्जन सिंह और उसके पिताजी तुलसी का। ये बाकी भी आपको तीनों खुद ही करने हैं, मैं नहीं बताऊंगी आपको। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये आपका खुद का वर्क है। ओके, ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लड़के से लड़की भली शीर्षक की सार्थकता पर पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ये आप लोगों के लिए ही है, लेकिन मैं ये क्वेश्चंस आपको जब हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे ये क्वेश्चंस मैं आपको तब बताऊंगी। अगर आप लोग खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। आप अपने वर्ड्स में लिखिए कि आप इस लेसन के शीर्षक से क्या समझे हो। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज लड़के और लड़की में भेद क्यों करता है। ये भी आपको अपने ही वर्ड्स में लिखने हैं कि आप क्या सोचते हो। आपके घर में भी आप लड़की हो तो आप लड़के के बारे में क्या सोचते हो, अगर आप लड़के हो तो आप लड़की के बारे में क्या सोचते हो। आपकी थिंकिंग क्या है, ये आपके विचार हैं। अगर मैं ये आंसर आपको लिख के दूंगी तो वो मेरे विचार हुए, मेरे शब्दों में होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में ये आपके विचार जानना चाह रहा है। आपने ये लेसन पढ़ा है तो ये लेसन पढ़ के आप क्या समझ रहे हो, लड़का और लड़की के बीच में कैसे, लड़का और लड़की में कैसा भेद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस का वर्क आपका है, ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, ओके। मेरी आज का हमारा ये लेसन जो था ये यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं आपको संधि पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।